साथियों नमस्कार। आज हम पुराने पेपर यूकेएसएससी के हल करने जा रहे हैं। इसमें ये पेपर जो है प्रवर्तन सिपाही आबकारी का है। आप लोगों को पता है यूकेएसएससी अभी बहुत सारी पेपरों को कराने जा रही है। अधिकतर जितने भी पेपर यूकेएसएससी करा रही है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं एक छोटी सी पहल के रूप में आबकारी का जो सिपाही 10 जनवरी 2021 को हुआ था उसका पेपर हल कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्नमति। ये बी इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के लिए उसका सेंटेंस बनाना पड़ता है। द्विज, युगावतार, शिष्टाचार, ये जो हैं ये पुल्लिंग है। इसमें तृष्णा जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तीसरा, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अभ्र, व्योम, अनंत और दृग। तीसरे का आंसर होगा दृग। ये तीन, अभ्र, व्योम, अनंत, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द नहीं है और आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है और इसका आंसर होगा दृग, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से ध्यानपूर्वक है। निपात, अव्यय, निपात जो है अव्यय, समुच्च बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। चौथे का आंसर जो है हमारा चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, क्रिया विशेषण अव्यय। कैंची शब्द है। अधिकतर ऐसे शब्द जो होते हैं कैंची, ये तुर्की भाषा के होते हैं। 5 का ऑप्शन होगा डी, तुर्की भाषा। दारुण शब्द का अर्थ है, दारुण का सीधा अर्थ है भयंकर, ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है, अव्यय शब्द का संधि विग्रह है। 7वां का आंसर होगा ए, अनुधन आय। संधि का डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनके क्वेश्चन ये रिपीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, भाषा के वो लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। 8वें का आंसर होगा बी, प्रत्यय। भाषा के लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। 9वां, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो में विविध भारती आता है, इसकी प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1957 ईस्वी में, भारत आजाद होने के बाद। 10वां, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। बहुत सारे पहले पढ़े होंगे बहुतों ने, लेकिन ये रिपीट होगा, कभी न कभी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ऑप्शन नंबर डी, 1907 में इनका जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा जी का। निम्न में से आलोक शब्द का विलोम है। आलोक, आलोक का विलोम जो होगा, आलोक उजाला होता है, इसका विलोम होता है सी, अंधकार। आलोक का विलोम जो होगा अंधकार। रात्रि मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका सटीक जो आंसर होगा अंधकार, सी। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ जो होता है वो होता है रहस्य की बात जानना, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आगे की सोचना, बहुत ज्ञानी होना नहीं होंगे जो आंसर दिए हैं इन्होंने। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक जो होती है एक पर्सनल चीज़ के लिए होती है, जैसे रामायण है, दुनिया में एक ही है, तो रामायण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दिल्ली एक ही है दुनिया में, दिल्ली है। यमुना, किताब, इसका आंसर होगा नहीं है किताब, क्योंकि किताब जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ये सरल क्वेश्चन है, डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 14वां, अनुशासन शब्द है। अनुशासन शब्द है, इसका आंसर है सी, यौगिक शब्द है, सरल है। योगरूढ़, संकर, इनका अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो अन्य वीडियो में देखेंगे। 15वां, दाजू रचना है। दाजू
ये हमारे कुमाऊनी भाषा में दाजू, हमारी पहाड़ी में दाजू कहा जाता है। तो अपने बड़े भाई को रचना है, ये है शेखर जोशी जी की रचना है दाजू। 16वां, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह मनुष्य नहीं देवता है। मनुष्य नहीं देवता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका आंसर है निश्चयवाचक, निश्चय बोध कर रहा है निश्चय का, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। 17वां, चमाचम शब्द है, ये नया चमाचम पता चल रहा है। चमाचम हमारे यहाँ बहुत सारे यूज करते हैं चमाचम, तो ये सिर्फ देसी में, हमारे देश में यूज होती है। इसको देसा शब्द कहलाता है। जो भी थप्पड़ है, थप्पड़ इंडिया में हमारा थप्पड़ शब्द, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो देशज होते हैं, चमाचम। 18वां, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। अब मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। इसका ये सरल वाक्य है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। इसका आंसर होगा बी। 19वां, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये हिंदी को भारत का राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, 1949 नहीं दिया। 1950 इन्होंने आंसर लगभग उससे मिलता जुला 1950 किया था। ये विवाद में होगा, विवादित क्वेश्चन होगा। 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। 20वां, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। आपको पैटर्न पता चलेगा, यूकेएसएससी जितने भी पेपर बनाएगी सेम इसी पैटर्न पर बना रही है अधिकतर। हर क्वेश्चन, अभी मैं बहुत सारे पेपर हल कराने वाला हूँ धीरे धीरे, तो आपको देखना है हर क्वेश्चन हर जगह रिपीट होते आएगा। 20वां क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। यह वाक्य है विधिवाचक, केला और संतरा खाया, इसका आंसर होगा विधिवाचक। 21 उत्तराखंड में, अब यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो गया। ये हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के, हर पेपर में 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। कोई भी पेपर उत्तराखंड का होगा, अभी पटवारी का होने वाला है, जो अभी विज्ञप्ति आई, जितने भी ग्राम विकास अधिकारी, सब में ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत सारे क्वेश्चनों में होंगे। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? 21 का उत्तराखंड राज्य में किस पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो ये है, इसका आंसर है 2015 में उत्तराखंड को पर्यटन, इसका उत्तराखंड पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड की सबसे अधिक जो आय प्राप्त होती है पर्यटन से ही होती है। इसका 21 का आंसर होगा सी, 2015। निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी, केदार वसु पशु विहार। इसका आंसर होगा डी, केदारनाथ पशु विहार। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसका कुल क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। इतनी जानकारी इसके लिए काफ़ी है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, अभयारण्य सॉरी। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार। 23वां, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। सबको पता है उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, उसमें से 71वां जो है वो मनोनीत होता है, एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन उसी कहते हैं, ऐसा भारतीय जो पहले एंग्लो मतलब अंग्रेज था। अंग्रेज लोग जो यहाँ बस गए हैं उन लोगों को तो वोट कोई देगा नहीं, तो इसको मनोनीत किया जाता है एक सदस्य को। ओके। 24वां, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया किस किस की? इसका आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये तो लगभग सबको पता होता है पानीपत का, कभी सरल क्वेश्चन भी हमें कंफ्यूज कर सकता है। 25वां, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी और 1928 में ये भारत पहुंचा था। 26वां, 28 ए ऑप्शन होगा। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी वेस्ट
मतलब नंदा देवी की दो श्रेणियाँ हैं, एक पूर्वी श्रेणी, एक पश्चिमी श्रेणी। नंदा देवी वेस्ट उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो चमोली जनपद में जो स्थित है। और दूसरे नंबर में उसकी ऊंचाई भी इसी में दे रखी है, उसकी ऊंचाई है 7817, 7870। सी वाला ऑप्शन नंदा देवी का है। लेकिन इसने ये पूछा है उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। उत्तराखंड में कामेट शिखर की ऊंचाई जो है इसी में दे रखी है 7138 और 7756। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दूसरा सबसे ऊंचा ये है पर्वत है उत्तराखंड का। ये क्वेश्चन अच्छा दिया इन्होंने कि पहला तो सबको याद होता है, पहला 7817 सबसे ऊंची चोटी, दो याद करनी जरूरी हो गई अब। तो इसका आंसर होगा बी, 7756 मीटर। कामेट भी चमोली जनपद में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अब देखो दो ही जनपद इसके लिए माने जा सकते हैं। अगर आप तुक्का भी लगाओगे दो जनपद हो सकते हैं, एक उत्तरकाशी एक चमोली। चमोली में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, तो ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों में अधिकतर बर्फ रहती है, वन क्षेत्र कम होता है। तो इसका आंसर है बी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी उत्तराखंड की सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। आगे, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आबकारी का पेपर है, क्वेश्चन पूछा है। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई। कभी पूछ देता है नमामि गंगे, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी गंगा को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, गंगा विभाग, बहुत सारी उमा भारती बनाई गई। उत्तराखंड में 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई और ये ऋषिकुल मैदान से शुरू हुई। ऋषिकेश, ऋषिकुल मैदान से ये शुरू हुई थी नमामि गंगे कार्यक्रम। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, इसको याद जरूर कीजिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है। ये दोनों गाय, ऑप्शन इसका बी है, गायिका हैं जागर शैली के रूप में, ये दोनों जानी जाती हैं। 31 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है। ये बहुत ही 2011 से ये 2021 में पूछेंगे, 2020 में पूछेंगे, 2021 में पूछा, 10 साल का अंतर है। जिसने याद की हो ये जरूर याद करना है। उत्तराखंड भारत में जो साक्षरता है 74.04 है। भारत की कुल साक्षरता 74.04 है, ये याद करें। और उसमें पुरुष साक्षरता है 82.14। इसका आंसर है डी, महिला साक्षरता भारत की बहुत कम है, ये चिंता का विषय है। 65.46, बहुत सारे पेपरों में महिला साक्षरता पूछी गई है, 60.46 है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप, याद भी करें। आगे, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी। ये 100 बार क्वेश्चन आ गया है, ये हर पेपर में देखो। 260.5 मीटर है, बहुतों को ये क्वेश्चन पता होगा टिहरी बांध के बारे में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया। गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं में किया और 1791 में गढ़वाल में किया। क्लियर हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34वां, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। ये बहुत कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। 35, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। राजाजी नेशनल पार्क हमारे देहरादून जनपद में मुख्य इसका भाग है। इसका 1983, 1987, 1990, 1992 क्वेश्चन आता है। इसका आंसर है 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। भारत में पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अन्नाईमुड़ी है।
क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 37वां क्वेश्चन देखो, सन 1990 ईस्वी में कैलेंडर वही है जो किस सन में होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, अगर किसी को पता है तो हर 5 साल बाद छठा साल जो होगा, या छठे साल बोलेंगे हम, 5 साल बाद बोलो, जैसे 2025 है, 2020 है, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या आएगा 2026, 2026 में सेम कैलेंडर होगा। आप देख सकते हो, इसका आंसर होगा 1996 ईस्वी में सेम कैलेंडर हो। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है। नंदन कानन फूलों की घाटी का नाम है, ऑप्शन नंबर सी, नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। वेदनी एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है, इसमें सबसे बड़ा बुग्याल वेदनी है। ओली बुग्याल ओली बुग्याल में हमारे विंटर गेम होते हैं। कल्पनाथ ये भी बुग्याल है, ये भी चमोली जनपद में ही है पूरे। 39वां, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है। 39 का आंसर होगा डी। 40 का आंसर होगा सी। इसको हल करोगे तब होगा, जिसका ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते हम, इसका आंसर बता देता हूँ। 41, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। अधिकतर जितने भी ग्लेशियर हैं चमोली जिले में ही हैं। दूनागिरी ग्लेशियर आंख बंद करके बोल सकते हो चमोली जिले में है। 42वां, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना हुई। आप लोग जो पेपर दे रहे होंगे हर पेपरों में ये रिपीट होता है, इसी रिपीट के लिए ही मैंने ये क्वेश्चनों को हल करने का निर्णय लिया। इसका आंसर है ए, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। नाबार्ड 12 जुलाई को हुई, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। 43वां, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। इसका सिंपल फंडा है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कितने हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित मंत्री कितने हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो जितनी विधानसभा सीटें होंगी उसका 15% मंत्री बन सकते हैं, 15%, उससे अधिक नहीं बन सकते, और या न्यूनतम 12 बन सकते हैं। अब हमारा 70 का 15% कम से कम 10.5 करीबन होगा, तो इसलिए 10.5 न्यूनतम 12, तो हमारे उत्तराखंड में 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। किसी भी राज्य में अगर पूछा जाए न्यूनतम मंत्री 12 हो सकते हैं, अधिकतम उसका जितने परसेंट होंगे, जैसे किसी की 100 सीटें हैं तो 15 होंगी, क्योंकि 15% होता है। 44 का सीधा आंसर बता देता हूँ, सी होगा इसका, इसको हल रीजनिंग में करें। 45, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थान है। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी रामगंगा नदी पता है तुम्हें, यहाँ नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा आपको पता होगा, एक पुराना वीडियो मेरा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 5 नदियों की जन्मस्थली दूधातुली से निकलती है। नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा निकलती है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के रामेश्वर में सरयू से मिलकर इसका नाम सरयू हो जाता है, इसका नाम यहाँ से चेंज हो जाता है। 46वां क्वेश्चन, इसका डी होगा, 45 का डी हो गया। 46, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2018 के विजेता है लक्ष्य सेन। ये अल्मोड़ा के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, ए ऑप्शन। 47, हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक विदों को किस स्थान पर जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। ये जूते हुए जितने भी खेत का साक्ष्य ये कालीबंगन में मिला, सी ऑप्शन। कालीबंगा भी बोल सकते हैं, कालीबंगन जो भी होगा, सी ऑप्शन। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में ही हो गई थी। ये अल्मोड़ा में से शुरू हुई। कभी बोलते हैं अल्मोड़ा बहुत ऐतिहासिक नगर है, इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत से पहले हर घटना यहाँ होती थी, पहले माना जाता था। 49 का आंसर, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेखित किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। उत्तराखंड में 1914 हो गया, ठीक। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेखित किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेखित किस धार्मिक, क्लियर है। उत्तराखंड का जो भी चीज़ें हैं, जो अधिकतर चीज़ें ऋग्वेद में पाई जाती है, इसका आंसर सी, ऋग्वेद। 50वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कस्तूरी शासकी ने भूमि दान दी थी। ये ललित सुरदेव, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ललित सुरदेव ने इसकी स्थापना की। आज मैं 85 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है,
इसलिए 50 ही क्वेश्चन इसमें हल किए जाएंगे, 50 दूसरी वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।